एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया बैगन का खेती किया करती थी। और जिस खेत में वो बैगन की खेती करती थी वो खेत उसने किराए पर ले रखा था। एक दिन चिड़िया कहती है, इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है बैगन की, और मैं सोच रही हूँ कि ये सारी फसल बेचकर मैं कालू जी के पैसे लौटा दूंगी, और अगली बार जो फसल होगी तो मैं इस जमीन के सारे पैसे दे दूंगी। मैं उनसे ये जमीन ही खरीद लूंगी, फिर ये जमीन मेरी हो जाएगी। उसके थोड़े ही देर बाद जमीन का मालिक कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे ओ टूनी, देख तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए और 3 महीने हो गए हैं। तूने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी मेरे किराए की। मैंने तुझे जमीन क्या किराए पर दे दी, तू तो भूल ही गई कि इसका किराया भी देना है। अगर तूने 1 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो चुपचाप इस जमीन को छोड़कर चली जाना। ठीक है कालू जी, आप घबराइए नहीं, मैं 1 महीने के अंदर ही आपका सारा किराया लौटा दूंगी और इस खेत के सारे पैसे दे दूंगी मैं आपको। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं कालू जी। उसके अगले ही दिन टूनी अपने सारे बैगन तोड़कर बाजार पहुंचती है और एक पक्षी आकर उसके सारे बैगन खरीद लेते हैं और टूनी चिड़िया की अच्छी कमाई हो जाती है। उन पैसों को लेकर टूनी अपने घर आ जाती है। पहले तो मैं ये सारे पैसे ले जाकर कालू जी को देती हूँ, उनका बहुत कर्जा हुआ है मुझ पर। अब सारे पैसे चुका दूंगी। आज तो अच्छी दुकानदारी हुई है और कुछ दिन बाद ही मैं उनकी जमीन ही खरीद लूंगी। अब चलती हूँ, कालू जी को पैसे देकर आती हूँ। पूछेंगे तो जरूर वो मुझसे कि इतनी जल्दी तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने मालिक कालू कौवे के पास जाती है। ये लीजिए कालू जी, ये रहे आपके सारे किराए के पैसे। अब मेरे पास आपका कोई किराया नहीं रहा, और हाँ, अब मैं आपकी खेत में आराम से खेती कर सकती हूँ। और बस कुछ दिन ही रुक जाइए, मैं आपकी जमीन ही खरीद लूंगी, फिर मेरा किराए के काम ही खत्म हो जाएगा कालू जी। बस थोड़े ही दिन की बात है। इतने सारे पैसा देखकर कालू कौवा सोच में पड़ जाता है कि टूनी चिड़िया ने एक ही रात में इतने सारे पैसे कहाँ से ले आई। लेकिन उसको पता नहीं था टूनी की सब्जी बहुत अच्छी बिकी है इस बार। देखो कालू जी, मुझे पता है कि आप ये सोच रहे हैं कि इतने सारे पैसे एक ही रात में कहाँ से आ गए, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बार मेरी फसल बहुत ही अच्छी हुई है। इस वजह से अच्छे पैसे कमाए हैं मैंने। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लेकिन कालू कौवा तो अभी भी सोच में पड़ा हुआ था। अरे, इस टोनी की फसल इतनी अच्छी हुई है क्या इस बार, जो इसने मेरे सारे पैसे एक ही बार में दे दिए और मेरी जमीन भी खरीदने की बात कर रही है। इससे अपनी जमीन ले लेता हूँ, अगर ना तो ये बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा चालाक बन रही है। इससे अपनी जमीन वापस ले लूँगा, फिर मैं उसमें फसल उगाऊंगा। उसके अगले ही दिन कालू कौवा टूनी के खेत पर पहुँचता है। देखो टूनी, तुम मेरे सारे जमीन वापस कर दो। मैं तुमसे अपनी जमीन वापस लेने आया हूँ, क्योंकि अब मैं अपना जमीन नहीं देना चाहता हूँ। अब मैं इसमें अपने आप खेती करूँगा। मुझे तो कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, इसलिए मैं अपनी ज़मीन में खुद ही खेती करूँगा।
कालू कौवे की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया सोच में पड़ जाती है। कालू जी, अब मैं तो आपके सारे पैसे लौटा दिए हैं, फिर भी आप मुझसे जमीन क्यों ले रहे हैं? अब मैं आपको जमीन नहीं दूंगी, पहले आप मेरे पैसे दे दीजिए, उसके बाद मैं जमीन दे दूंगी। देखो, जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करो, वरना मैं तुझे मार दूंगा। तुम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, चुपचाप यहाँ से अपने घर चली जाओ और अब अपने पैसों को भी भूल जाओ। उसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ से अपने घर आ जाती है। मैंने इतनी मेहनत करके वो फसल उगाई थी और इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई थी, लेकिन उस कालू ने तो सारी फसल ले ली। वो कालू कौवा बहुत ज्यादा बुरा है, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। आज के बाद मैं उसके खेत पर जाऊंगी भी नहीं, और अब मुझे कुछ न कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, वरना तो मैं खाने पीने के लिए भी परेशान हो जाऊंगी। मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा था उस जमीन के बारे में, लेकिन कालू कौवा ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। पहले कहीं काम ढूंढ कर आती हूँ, उसके बाद कोई बात करूँगी। अगर काम मिल गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद टूनी चिड़िया काम ढूंढने चली जाती है, लेकिन उस बेचारी को तो काम ही नहीं मिलता। हे भगवान, मुझे तो काम ही नहीं मिला। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। एक तरफ तो मेरी जमीन भी मुझसे छीन गई और दूसरी तरफ मुझे काम भी नहीं मिल रहा। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या? बस ऐसे ही रोना आ रहा है मुझे तो। उसके थोड़े ही देर बाद बहुत सुंदर चिड़िया टुन्नी के पास आकर कहती है, अरे बहन, तुम यहाँ मेरी खेत पर क्या कर रही हो? मैंने तो आज से पहले आपको यहाँ पर नहीं देखा। तुम कौन सी जंगल से आई हो? अरे बहन, मैं क्या बताऊँ तुझे, मेरे पास कुछ काम नहीं है, इसीलिए मैं काम ढूंढने गई थी, लेकिन मुझे कुछ काम मिला ही नहीं, इसलिए मैं थक हार कर यहीं पे बैठ गई। लेकिन बहन, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। जिस खेत में मैं काम करती थी, वो खेत मैंने किराए पर ले रखा था, लेकिन उस खेत के मालिक ने मेरी अच्छी फसल देखकर वो खेत मुझसे वापस ले लिया है। इस वजह से मेरे पास कुछ काम नहीं रहा। वो खेत का मालिक बहुत ही लालच वाला था, उसने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। अच्छा, तो ऐसी बात है? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मेरे पास तेरे लिए कुछ जादुई बीज है, ये लो, ये रही ये जादुई बीज। ये जादुई मटर का बीज है, तुम इन्हें अपने खेत में बखेर देना, फिर इन पर बहुत अच्छी अच्छी मटर आएंगी, जिन्हें बेचकर तुम कालू कौवा को सबक सिखा सकती हो और अपने आगे का जिंदगी भी आराम से जी सकती हो। अब मैं चलती हूँ बहन, मुझे देर हो रही है। इधर तो टुन्नी को बहुत अच्छे बीज मिल गए थे, लेकिन इधर कालू कौवा भी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसके पास तो बहुत अच्छी फसल थी। अब देखता हूँ टुनी चिड़िया कहाँ से पैसे कमाती है। अब मैंने सारी फसल उससे छीन ली है, बहुत ज्यादा होशियार बन रही थी। अब तो कल मैं बाजार जाकर इन सारे बैगन को बेच आऊंगी, फिर मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे, फिर मैं जंगल में सबसे अमीर हो जाऊंगा। और दूसरे तरफ टूनी चिड़िया ने खेत में सारी बीज बखेर दिए थे।
बीज बखेरने के बाद टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया अपने खेत पर वापस आ जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। अरे वाह, कितनी अच्छी अच्छी मटराएं हैं मेरे पौधों पर। उस चिड़िया ने तो बिल्कुल ठीक ही कहा था। बहन, इसको बखेर देना, इससे बहुत अच्छी मटर आएगी। और वो चिड़िया की बात सही हो गई। अब तो बहुत अच्छी मटर आई है। अब मैं इन मटरों को बेचूंगी। उसके बाद मैं अपनी खुद की जमीन खरीद लूंगी। और एक दिन कालू कौवा बैगन को बेचने के लिए उन्हें तोड़ने आता है। लेकिन कालू कौवा बैगन तोड़ ही रहा था, तभी थोड़े ही देर बाद मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। कालू कौवा घबरा जाता है और उसके ऊपर बिजली गिर जाती है, जिससे कि उसके पंख पर बहुत ज़्यादा चोट आती है और उसका एक पंख टूट जाता है। और फिर इसको समझ आता है, अब मुझे पता चला है कि मैंने टूनी चिड़िया के साथ बहुत ही बुरा किया था। मुझे उससे ज़मीन नहीं छीननी चाहिए थी और उससे उसकी फसल भी नहीं छीनना चाहिए थी। उस बेचारी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस फसल को उगाने में। और अब टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी। अब कालू कौवा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और टूनी की मटर की खेती भी बहुत अच्छी हो गई थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।